नमस्कार दोस्तों, मैं एंकर संजय चौबीसा मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों 9 जनवरी 2013 को हमारी सरहद से उत्तर प्रदेश का बेटा हेमराज के शहीद होने की खबर आती है और पूरे देश में एक दुख और एक मातम सा छाया होता है और लोगों के चेहरे पर एक गुस्सा होता है, क्योंकि दोस्तों भारत का लाल हेमराज, उसका धड़ उसके घर पर आता है, उसके परिवार के पास जाता है और उसका सिर दुश्मन काट कर ले जाते हैं। तो दोस्तों मैंने इस घटना को ध्यान में रखते हुए एक गीत आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। ना मैं यूं टुकड़ों में आता, माँ तेरे पास पूरा था, धोखे में रह गया मैं तो, कोरे में ना देख पाया दुश्मन को, धोखे से सिर कलम कर दिया मेरा, माँ वरना मैं तो पूरा था, माँ वरना मैं तो जिंदा था। पहचान मुझे माँ, मैं तेरा बेटा हूँ, दुश्मन से लड़कर आया हूँ, माँ देख मेरा धड़ आया है, माँ देख मेरा धड़ आया है। साहब, हेमराज जी की माँ अपने बेटे को पहचानने से मना कर रही है, बोल रही है कि ये मेरे बेटे का धड़ नहीं है। वैसे तो उसको पता है कि ये मेरा ही बेटा है, क्योंकि एक माँ अपने बेटे की खुशबू से पहचान लेती है साहब, लेकिन वो इस उम्मीद में जगी है कि कोई यह आकर के दे कि ये गलती से यहाँ आ गया, ये आपका बेटा नहीं है। तब वो धड़ अपनी पहचान बता रहा है। तो क्या कह रहा होगा वो धड़ कि माँ मेरी बहना से पूछ ले एक बार, उसने मेरे हाथों में राखी बांधी थी, उसके सर पर रखकर हाथ कसम भी सच्ची बांधी थी, माँ बहना मेरी पहचान लेगी, माँ बहना मेरी पहचान लेगी। माँ पूछ बहू से 7 फेरों की, यादें तो ताजा होंगी, मेरे कंधों की तो पहचान उसे होगी, जिस पर अपना सर रख कर सोई थी वो जागी थी, माँ तेरा पोता पहचान लेगा मुझे, माँ तेरा पोता पहचान लेगा, जिसने उंगली पकड़ कर जमीन मापी थी, माँ जिसने उंगली पकड़ कर जमीन मापी थी, माँ वो धोखेबाज डरपोक थे। साहब वो धड़, क्या हुआ होगा उस समय जब उनका सिर काट कर ले गए दुश्मन। क्योंकि वैसे तो हमारे भारत माँ के बेटे का, भारत माँ के लाल का 100 लोग भी आ जाए तो उसका एक बाल भी बाका नहीं कर सकते साहब, लेकिन उसको धोखे से कैसे मारा होगा उसका वर्णन कर रहे हैं कि माँ वो धोखेबाज डरपोक थे, अपनी माँ का दूध ना पिया होगा, माँ वो बद से भी बदतर निकले, हमला किया पीछे से मुझ पर, सब साले कायर निकले, कायर इतने थे कि वो सामने मेरे ना आ सके, सीने पर गोली चलाने की, सीने पर गोली चलाने की औकात नहीं उनकी थी, तो औकात नहीं उनकी थी, तो पीछे से गर्दन मेरी काटी, माँ सिर कट गया फिर भी धड़ मेरा लड़ता रहा दुश्मन से। हमारे देश के बेटे का सर कट के आ गया और पूरा देश गुस्से में था और सर के बदले सर हमें चाहिए, ये बात जब चल रही थी। पर उस समय मौजूदा सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही थी साहब।
तब मैं ये 4 लाइनें उस सरकार को समर्पित करता हूं कि भारत की नीति में क्या चूड़िया हिस्से से बचे, सिंगाहों के गिद्धड़ों से युद्ध टालते रहे और सैनिकों के शीश काटता रहा पड़ोसी देश, और सैनिकों के शीश काटता रहा पड़ोसी देश। संसद में आप कुर्सियां उछालते रहे। सब ये हाल थे उस समय संसद भवन के। तब मैं अपने गीत को प्रस्तुत कर रहा हूं कि लड़ ना पाए वो मेरे धड़ से तो वो कायर भाग चले, अब ओढ़ तिरंगा बाकी हिस्सा माँ अपने घर को आया हूँ, माँ देख मेरा धड़ आया है, माँ देख मेरा धड़ आया है, माँ मेरी कुर्बानी के बदले। साहब हेमराज जी की एक इच्छा थी और वो कह रहे थे कि मेरी कुर्बानी के बदले उन्होंने क्या लेने को बोला है। सरकार से उन्होंने क्या मांग की है कि माँ मेरी कुर्बानी के बदले ना घर लेना ना पैसे लेना, माँ पूछे अगर सरकार तो मेरे सर के बदले सर लेना, कहना मंत्री से मौका है, कहना मंत्री से मौका है, सर के बदले सर ला दो, दुश्मन अब सरहद पर चढ़कर आया है, माँ देख मेरा धड़ आया है, माँ देख मेरा धड़ आया है, माँ देख मेरा धड़ आया है। वंदे मातरम दोस्तों, धन्यवाद।